अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे महतरम अज़ीज़ साथियों, मैं खैरियत से हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और मैं आप लोगों की खैरियत के लिए खुदावंद करीम से रोज़ाना कमोबेश ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम हमें हर बला हर मुसीबत से बचाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। मेरे महतरम अज़ीज़ साथियों, मैं कई दिनों से फुल वीडियो नहीं डाला था, लेकिन मजबूरी ये आ गई कि मैं मारूफ रजा भाई की एक वीडियो देख रहा था। उस पर एजाज खान ने जो उनके खिलाफ टिप्पणी की तो मुझे मजबूर होना पड़ गया कि एक आलिम की टिप्पणी इस अंदाज में, जबकि आलिम क्या है? अंबिया के वारिस हैं। आलिम अंबिया के वारिस हैं। पहले एजाज खान की इस टिप्पणी को सुनो, उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। मौलमा ये मौलमा इन लोग में बढ़ गया है और इनका कोई रहनुमा नहीं है। अरे नबी ने बोला वो करो रे, कौन से औलमा, कौन से ये सदर, कौन से वक्फ बोर्ड वाले, कौन से ये चूतिए सब। इन लोग बोलेंगे अभी मुसलमानों को क्या करना चाहिए। चूतियों, घर से निकलोगे तो होगा। अभी तो हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे, बाद में घर में घुस के खींचेंगे। तो देख लिया आपने इसकी ज़बान, कितनी अच्छी ज़बान है, किस तरह उलमा की शान में भौंक रहा है, किस तरह उलमा को अनाप शनाप बोल रहा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी मौलाना नहीं है क्या? मुफ्ती सलमान अज़हरी की बराबर आवाज़ उठाई थी। मेरे महतरम अजीजों, आपने इनकी टिप्पणी को सुन लिया होगा। एजाज खान भाई को मैं वार्निंग देता हूं कि उलमा की नाकदरी, उलमा को झिंगुर बोलना, उलमा की कदर ना करना, ये ऐसा है जैसे करंट पर हाथ रखना, उससे भी खतरनाक है। लेकिन मैं मिसाल देके समझा रहा हूं। उलमा अंबिया के वारिस हैं एजाज भाई, और बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो उलमा की नाकदरी करते हैं और अपनी जुबान को कैंची की तरह चलाते हैं और ये नहीं सोचते कि इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा। इसका नुकसान आपके जिस्म पर भी पड़ता है, आपके बच्चों पर भी पड़ता है, आपकी लाइफ पर पड़ता है, आपके कारोबार पर भी पड़ता है, आपके सुकून पर भी पड़ता है। ये उलमा हैं, अंबिया के वारिस हैं। हदीस पाक में आता है, जो बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों पर शफकत ना करे और उलमा की कदर ना करे, वो मेरी उम्मत से खारिज है। बोलने में आसान लग रहा होगा आपको, ईमान जब मजबूत होगा ना तो जैसे लगेगा कि पहाड़ गिर रहा है आपके ऊपर। वो उम्मत से खारिज है जो उलमा की नाकदरी करता है, उलमा की गलतियों को लोगों में आम करता है। इसलिए एजाज खान भाई, आप तौबा करो इस जुमले से और आइंदा इस बात से डरो कि उलमा अंबिया के वारिस। हाँ, तहजीब में, अदब में अपनी कोई राय रख सकते हैं कि उलमा को आगे आना चाहिए, उलमा को सरपरस्ती निभाना चाहिए, उनसे कहीं कमजोरी हो रही है, मैं उनकी कदर करते हुए उनको ये पैगाम पहुंचा रहा हूँ। वो अंबिया के वारिस हैं, उनकी जो कदर नहीं करता वो उम्मत से खारिज है। ये सारी बात बोलते हुए कोई बात आपको बहुत ज्यादा मजबूर कर रही है तो आप पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हर मुसलमान को इस बात से तौबा करना चाहिए और उलमा की कदर बहुत ही ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। मैं ये भी कह सकता हूं कि उलमा की नाकदरी करने की वजह से भी आज हम जलील हो रहे हैं। आज हम जलील हो रहे हैं इसलिए कि उलमा की कदर नहीं है हमारी। जहां देखो, अक्सर सारे मुसलमान तो ऐसे नहीं है, लेकिन 10 से 5% भी, ये बहुत ही खतरनाक चीज है मेरे मोहतरम अजीजों। ये बहुत बड़ी तादाद में उलमा से लोगों को बज़न कर देगी। उलमा से, जो उलमा की वजह से निकाह हो रहा है, जो उलमा की वजह से जनाजे की नमाज पढ़ाई जा रही, जो उलमा की वजह से मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उलमा की वजह से बच्चे आलिम बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं। मेरे मोहतरम अजीजों, जो उलमा की वजह से इंसान ईमान वाला ईमान से खारिज होने के बाद मसला पूछ के ईमान में दाखिल हो जाता है, जो उलमा की वजह से निकाह जब टूट जाता है तो लोग बौखलाते हैं, पागलों की तरफ फिरते हैं, दौड़ते हैं, तो उलमा उनका हल बताते हैं। दुनिया की कोई अदालत में उसका हल नहीं है। हराम हलाल के मसाइल हमें उलमा सिखाते हैं और उलमा की इस तरीके, इस अंदाज में जो है बेइज्जती, झिंगुर कहना। इसलिए मेरे मोहतरम अजीज और मारूफ रजा भाई एक अच्छे इंसान हैं और आलिम भी हैं। मुझे जहां तक समझ हासिल है कि वो आलिम हैं और उन्होंने जो पैगाम दिया, उन्होंने भी आपको एक अच्छा पैगाम दिया जिससे आपको एक बड़ी सीख हासिल करनी चाहिए। और मैं आपसे नफरत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मोहब्बत में पैगाम पहुंचाया हूं। कहीं ऐसा ना हो शैतान आपको उचक ले जाए, शैतान आपको उचक ले जाए और आपको हवा तक न लगे। इसलिए खबरदार, ऐसे जुमलों के इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोच लेना कि ये अंबिया के वारिस हैं। होता है ना दुनिया में, ये फला का आदमी है, तो एक बार आदमी दहशत खा जाता है। तो यहां पे हमें अपने नबी की मोहब्बत में दहशत खाना है, हमें अपने नबी की अजमत में
कि अंबिया के वारिस हैं, बहुत संभल के बोलना पड़ेगा। कोई बात गलती आपसे मुझसे बल्कि दुनिया के सारे इंसानों से हो रही है और होगी। ऐसा नहीं कि उलमा से गलती नहीं होगी, उलमा फरिश्ता होते हैं, नहीं, उलमा फरिश्ता नहीं होते, उलमा भी इंसान होते हैं। मेरे मोहतरम अजीजों, उनको प्यार मोहब्बत से उन तक पैगाम पहुंचाना है और इनकी कमियों को इस तरह छुपाना है जैसे अपनी बेटियों की कमियों को हम छुपाते हैं। जैसे अपनी बेटी की, कि इसके बारे में अगर लोग जान जाएंगे तो रिश्ता कैसे हो, छुपाते हैं। छुपाने का मतलब ये नहीं कि उसको पहुंचाते नहीं है, पहुंचाते हैं। बेटा देख ये गलत है, बेटा देख ऐसे कर, बेटा देख वैसे कर, ऐसा मत करना, माशरे में बेइज्जती हो रही है, समझाते हैं। इसी तरीके से उलमा तक जो खबर पहुंचाई जाएगी, उलमा की गलतियों की जो इस्लाह की जाएगी, वो कैसे की जाएगी? वो बहुत ही दबे अंदाज में की जाएगी और संभल कर की जाएगी, उनकी कहीं से भी बेहुरमती ना होती। मेरे मोहतरम अजीजों, कई वीडियो ऐसी आई उलमा के खिलाफ बनाने की, मैंने नहीं बनाया कि कहीं नाकदरी इनकी ना हो जाए, कहीं की नाकद। मिंबरों पे मैं देख रहा हूं कि एक दूसरे के खिलाफ बहुत सी बातें ऐसी आ जाती हैं जो नहीं आना चाहिए, जो सीरत नबी से हट कर है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट कर है। लेकिन फिर भी मेरी जैसे बनाने की हर वीडियो हिम्मत नहीं पड़ी, 1 2 4 वीडियो होगी ऐसी, लेकिन एक अदब एहतराम के दायरे में मैं कोशिश करता हूं पैगाम के पहुंचाने की। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, खासतौर से एजाज खान, इस पर तवज्जो दो और आइंदा के लिए इस तरह की वीडियो, इस तरह के बोल को बंद करो, ताकि बहुत बड़ा फसाद दुनिया में न बरपा हो, उलमा की कदर लोगों के अंदर से घट ना जाए, जबकि उलमा ही हमारे वक्त पर काम आते हैं। मेरे मोहतरम अजीजों, 2-3 मसाइल बताने हैं आपको आखिर में, जो कि अक्सर मैं वीडियो में बताता हूं। बताना ये है कि अगर शादी में आपको कोई बुलाया है अकेले, तो आप किसी दोस्त के साथ नहीं जा सकते जब तक कि उससे आप इजाजत न लो। इजाजत लेना भी अच्छा नहीं है, इसलिए कि आपको दावत दिया है, आप इजाजत लोगे तो मजबूर तो होगा ही, लेकिन किसी दर्जे में ये जायज हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप दावत खा रहे हो और आपके वालिद साहब सामने से गुजर रहे हैं, वालिद दोस्त भाई गुजर रहे हैं, तो आप बुला नहीं सकते, ये जायज नहीं। आप नहीं कह सकते कि आओ खा लो अब्बू, आओ खा लो भाई, आओ खा लो फला मेरे दोस्त, नहीं बुला सकते। इसलिए 2 बड़े मसाइल, एक तो जिसको बुलाया गया वही जाएगा बगैर तहकीक के, आपको वहां पे टच नहीं होना है, वो खाना हराम हो जाएगा उसके लिए जो साथ में गया है। और यहाँ पर अगर आप बुला के खिला रहे हैं तो ये भी नाजायज हो जाएगा। आप सामने अपने वालिद को देखेंगे, भाई को देखेंगे, लेकिन आप बुला नहीं सकते, वो बैठे, लेकिन आप ही नहीं कह सकते आओ खा लो, जब तक कि जिसने आपको दावत ना दी है वो इजाजत ना दे दे। तो करेंगे सारी बातों पर अमल। वीडियो को खूब शेयर करो मेरे मोहतरम अजीजों। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपसे मिन्नत और समाजत है और आपके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर करे, इसलिए कि दीन की मदद करने में आप हमारा साथ दे रहे हैं। बड़ी मशक्कत और मुजाहिदे के बाद कोई वीडियो तैयार होती है। अस्सलामु अलैकुम।